आज के एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलेगा माहिर का वही प्यारा सा हग जिसने पूरा इंटरनेट हिला दिया था। इट वॉज नॉट AI। भाई आज के एपिसोड में बहुत मजे आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। आई कैन नॉट वेट टू सी दैट क्यूटी 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 पटूटी माहिर मोमेंट। यार इतनी मुश्किल से जाके तो इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटू से इनके बीच में मोमेंट्स आते हैं, बस हक देखना है मुझे तो इनका। माहिर एकदम सही और एकदम सटीक सोच रहा है। शहर की नाटक की वजह से ये तो पता चल गया कि वो महफूज है, वो महफूज है। बेचारे चचा जान का सोचो, उनका क्या, चचा जान महफूज नहीं है, तुम्हारी शहर तो महफूज ही रहती। उसके आसपास लोगों को डरना चाहिए, उसके लिए नहीं डरना चाहिए। शहर मेरी बच्ची, इरादे ठीक नहीं है तुम्हारे। मतलब कह रही है सच्ची चाचा जान आप जल्दी से हमें हमारी सारी गलतियां बता दीजिए ताकि माहिर हमें अपना ले। इतना डेस्परेशन अच्छा नहीं। बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में एक चीज करते हैं कि माहिर शहर को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। भाई वो बच्ची है, वो अंडर एज है, वो प्यार करता है उसको। इट्स नॉट दैट कि माहिर शहर को प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता है, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है ना। शी इज अ किड, वो सिर्फ 16 साल की है, अभी वो नाबालिग है, बालिग नहीं हुई है, समझ रहे हो। तो एक लीगैलिटी वाला फैक्टर, एक एथिकल फैक्टर है इस चीज के अंदर। और वो बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो अपने प्यार के लिए, उसके करियर के लिए, ताकि उसका मुस्तकबिल फ्यूचर अच्छा हो जाए, इसके लिए वो खुद उससे दूर जा रहा है, समझ लो। और चाचा जान भी तेज है फुल। अब क्यों जानना है तुम्हें? है तुम तो हमसे पैसे लेके भागने वाली थी। हाय मेरे प्यारे चचा जान, अब तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगेगा अगर तुम पिटोगे तो। मतलब जो हमारे माहिर के लिए तुम क्यूट क्यूट बातें कर रहे हो, शहर के दिमाग में कुछ ऐसे बुद्धि घुसाने की कोशिश कर रहे हो, उसको अक्ल देने। शहर इतनी तेज है, पर ये नाज़िमा के चैप्टर के अंदर शहर के दिमाग पर ताले पड़ जाते हैं, उसको बिल्कुल अक्ल नहीं है, पता नहीं उल्टा सोच कह रहे ना। उसको गैरत वाले लोग पसंद है। भाई सच में पैरों में पड़े हुए लोग किसी को अच्छे नहीं लगते, इसलिए किसी के आगे भीख मत मांगना। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो किसी और से प्यार नहीं करता, ट्रस्ट मी। हमेशा सामने वाले को यूं दिखाओ कि यू लव योर सेल्फ द मोस्ट, फिर उसके बाद में दूसरे लोग आते हैं। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? सोचो, जो पूकी बाबा कहते हैं ना, ही इज एब्सोल्युटली राइट। तो तुम्हें सबसे पहले खुद से प्यार करना है ताकि दूसरे लोग प्यार करें। चचा जान ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं आज। माहिर मियाँ का दिमाग इंस्टेड ऑफ ACP ये गुंडो क्रिमिनल वाली जैसे क्यों चलने लग गया। वो छुपाते हैं ना इतनी क्रेजी क्रेजी जगह, मतलब पेड़ के अंदर छुपा दिया यार। माहिर यार क्या लड़का है, मतलब इतना तेज, इतना दिमाग चल रहा है तुम्हारा भाई साहब। मतलब अगर किसी इंसान को अच्छा डिटेक्टिव, अच्छा पुलिस वाला, अच्छा बनना है ना, तो तुम्हें अपना दिमाग गुंडों की तरह चलाना पड़ेगा। जब भी तो तुम उन्हें पकड़ पाओगे, जब भी तो तुम उनसे 2 स्टेप आगे रह पाओगे। सही चीज नहीं है ये, बिल्कुल सही चीज नहीं है ये नंगी नंगी पीठे दिखाना। ये कोई शोभा देता है? ये कोई अच्छे घर के लड़कों को शोभा देता है ऐसा अपना नंगा बदन दिखा रहे हो? वो बात अलग है, लड़कियों को अच्छा लगता है, बट प्लीज शट अप, ऐसी चीजें नहीं करनी है तुम्हें, समझ रहे हो क्या तुम? मैं बेचारे चाचा जान के लिए सोच रही हूँ, इतना बुरा लग रहा है मुझे इन एडवांस। चाचा जान जब जेल में जाएंगे सोचेंगे कि इस छुटंकी ने, ये 4 फुटिया लड़की ने किस तरीके से चाचा जान का दिमाग खराब कर दिया था, चाचा जान को बेवकूफ बना दिया था। शहर वॉज राइट, चाचा जान को इंसानों की बिल्कुल परख नहीं है, बिल्कुल परख नहीं है। एक छोटी सी इतनी सी लड़की ने चाचा जान का एकदम लल्लूस बना दिया। भाई साहब चाचा जान तो एकदम, अरे चाचा जान क्या ही बोलूं आपको, आप भोले रह गए। चाचा जान भी लाइक, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है भाई साहब। चाचा जान ने भी फुल बंदोबस्त कर रखा, फुल प्रोग्राम प्लानिंग बिठा रखी है माहित को ऐसे निहत्था करने की। अरे तुम कितनी कोशिश कर लो, शहर बेचारे की सांस से अटक गई। इतना अच्छा प्लान बनाया था फिर भी बेवकूफ नहीं बन रहे चाचा जान। बेटे सब आपकी जैसे नहीं होते ना। कहते हैं दोनों हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ये क्या बदतमीजियां हैं? फिर ये क्या बदतमीजियां हैं? इतना इंटेंस ये जो एक दूसरे की आंखों में देख के चल रहा है तुम्हारा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या चल रही है? कितनी सुंदर लग रही है, शी इज लुकिंग सो प्रिटी। यार बहुत सारी खबरें आई नो आ रही है कि शी इज लीविंग, एंड बहुत सारे लोगों ने कंफर्म भी कर दिया। जो कौसर की न्यू ड्यूप है, भाई वो कौसर नहीं है, नहीं, जब तक लीप नहीं आ जाता वो सिर्फ कौसर की ड्यूप है। मुझे देख के अच्छी भी नहीं लगी। हेमा सिंह नाम है उनका, मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा था। आई एम नॉट इवन लाइकिंग हर। पता नहीं, मैं ऐसे बोलते ना पीस नहीं बना पा रहे इस चीज़ के साथ कि कोई नई कौसर है, समथिंग लाइक दैट। आप इंस्टाग्राम पे हेमा सिंह ढूंढ सकते हो, उन्होंने भर रखा है अपना रीले डाल डाल के, कभी शहर के साथ एक्टिंग करते हो, कभी कुछ। तो मतलब शी इज़ जस्ट अ ड्यूप। वो कौसर आंटी को उन्होंने अब तक मतलब माही जी को उन्होंने रिप्लेस नहीं किया है, एंड शहर इज़ लीविंग। बट एक चीज़, इतना सा डाउट है मेरे मन के अंदर। कल शहर ने एक पोस्ट डाला है और उसमें उसने माहिर हैशटैग यूज़ किया है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब क्या चल रहा है यार। आई होप न्यूज़ गलत हो इनके जाने की। मैं लिटरली अचानक से डर गई। एक तो हवेली इतनी पुरानी, और भैया से शहर भूतिया जैसा गाने गाने लग गई, और यूँ लेके चलिए। अगर हाथ में फूल की जगह कैंडल होती
थोड़ी बदमाश हो तो आई गॉट स्कैर्ड फॉर अ मोमेंट कि ये क्या हो गया भाई। अचानक से मुझे लगा वो आत्मा आ गई शहर के अंदर। बेचारा माहिद घबरा गया। कर क्या रही है, क्या कर रही है आप? चुट्टी काट के। अरे भाई चाचा जान भी सोच रहे भाई फुल नौटंकी लड़के। चुट्टी काटने से थोड़ी पता लग जाएगा। चुट्टी काट के टिफिन छीन लिया, वाह शहर वाह। और माहिद को पक्का पता लग जाएगा ये खुराफाती लड़की कुछ भी चीज बिना सर पैर के नहीं करती भाई साहब। इसकी हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। इसे कहते हैं पीक डिटेलिंग। हाँ मगर सच है ये हमारी जान हो तुम। क्या सुंदर लग रहे दोनों इस पुराने शीशे के अंदर। बस वैसे तो मेरे को प्री वेडिंग शूट वूट में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, बट इन केस अगर ऐसे हो रहा हो मेरा तो बस ऐसा सही हो जाए। मतलब जनरली समझ जैसे पुरानी हवेली में मैं ऐसे उल्टा सीधा हरकतें करके नाच रही हूँ, ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स। उफ कितना सुंदर लग रहा था यार। ये बेटी फुल तेज निकली, फुल ऐसे पीछे छुपा लिया। चचा जान को एकदम प्रॉपर चकमा दे दिया। उधर चाचा जान भी सोच रहे हैं ये लड़की तो भाई साहब ऊपर उचक उचक के देख रहे हैं कि कहाँ रह गई। माहिद शहर को छोड़ के तो जाएगा नहीं। शहर कितनी प्लानिंग कर ली सारी चीजें। शहर बता देना उसके अंदर बेहोशी का कुछ है तो एक्टिंग कर लेना बेहोश होने की, ऐसे बता दो यार। हैप्पी रियलाइजेशन चाचा जान, हैप्पी रियलाइजेशन। शहर अभी धोखा तो नहीं दे रही है। हैप्पी रियलाइजेशन सारी गेम बता दी। शहर छटंकी का ब्रेन्स चलता है तुम्हारा यार। मतलब शहर इज अ वेरी इंस्पायरिंग कैरेक्टर। मतलब मैं सारे लड़कों को बोलूँगी ऐसे हर सिचुएशन के अंदर अटेंटिव रहना, हर सिचुएशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना, सारी चीज़ें करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। सिर्फ माहिर क्यूट क्यूट मोमेंट्स नहीं सीखने हैं, समझ लो छोटे बच्चों जो भी ये सारे वीडियोस देखते हो आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखनी है कि कितनी ऐसे मतलब प्रॉपर ऑब्जर्वेंट है, कितनी ज़्यादा ऐसे अटेंटिव है सारी चीज़ों को लेके, किस हिसाब से उसका दिमाग चलता है, ये सब भी सीखना है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स देते हो, शर्म नहीं आती मतलब। और फिर ऐसी खबरें ला देते हो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये हो रही है। भाई मैं किसी को भी नहीं इमेजिन कर पा रही हूँ। कल वाले वीडियो पे पता नहीं कितने सारे नाम आए, इसको आ जाना चाहिए, उसको आ जाना चाहिए। आई एम टेलिंग यू मैं किसी को भी नहीं इमेजिन कर पा रही हूँ अपार्ट फ्रॉम हर। ये भी प्लीज अपना ड्रामा खत्म कर दे जो ये खबरें आ रही है कि रिश्ता बोल रही है रोमांटिक सीन नहीं करेंगे। यार फिर आपको शो ही नहीं साइन करना चाहिए था ना अगर आपको इतना प्रॉब्लम था। प्लीज ये सब आई होप एक बंदा ऐसे ही ऑनलाइन आके कह दे कि सब झूठ है। कल पार्थ क्या सुंदर लग रहा था जो भारती जी के साथ उसका मस्त मस्त लाफ्टर शेफ से वीडियो आ रहे हैं दीपिका जी के साथ। इतना सुंदर क्यूटी पटूटी भारती हम सबको रिप्रेजेंट करी। मैं सोची इतना सुंदर लड़का कौन है। पार्थ तो बहुत ही सुंदर है। बस दोनों चीजें ठीक कर लो प्लीज। यार माहिद ने ये नकली बेहोश होने की कितनी क्रेजी एक्टिंग करी है, कितनी बढ़िया एक्टिंग करी। शहर बेटी अपने नंबर बनाने के लिए चिल्लाई और चाचा जान बहुत तेज है लड़की, फुल अपने नंबर बनाने में कहीं पीछे नहीं रहती। साहब ये परवेज यहाँ पे छुप छुपा के क्या कर रहा है। और अब ये डेफिनेटली देख लेगा यहाँ पे कौसर आंटी को फरीद अंकल की कुछ ज्यादा ही टेंशन करते हुए। जो सोच रहा था परवेज भाई उसकी तो सारी बातें सच हो गई। परवेज में कौसर आंटी आपकी फिक्र कुछ ज्यादा ही नहीं है, मतलब समझ नहीं रही। और हॉस्पिटल वाला सीन कहीं ये सब तो नहीं था जिसमें अमाल और सैर के बीटीएस आ रहे थे, कहीं इन सब की वजह से तो नहीं है, कोई और रीजन था। आई हैव अ वेरी वियर्ड थ्योरी कि परवेज इनकी अमाल वाली बात सुन लेगा और उसे पता लग जाएगा कि अमाल ही मुनीरा है और फिर वो उसको किडनैप या कुछ करने की कोशिश करेगा, सारी बात सुन लेगा और फिर कौसर आंटी और फरीद अंकल की भागम भाग शुरू होगी अमाल को पकड़ने के लिए, समथिंग लाइक दैट। आई हैव दिस थ्योरी, मुझे नहीं पता फॉर व्हाट रीजंस बट है ये। साहब पक्का बता रही हूँ मैं, ये डेफिनेटली होने वाला है। परवेज मियाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे अमाल के साथ। वो इतना बदतमीज बेगैरत नीच आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। पर अमाल भी तो शहर की ही बहन है तो परवेज को बेचारे को सतर्क रहना पड़ेगा। परवेज को टेंशन करनी पड़ेगी। परवेज की तो बैंड बजा देगी अमाल पर। परवेज ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, बेशरम फुल है वो। मेरे को चाचा जान के लिए इसलिए बुरा लग रहा है कि उनको उस चीज की सजा मिलेगी जो उन्होंने किया ही नहीं। बाकी चीजों के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने गजाला को परेशान किया, माहिद के खिलाफ इतने टाइम तक प्लानिंग प्लॉटिंग करी, सारी चीजें मतलब आदमगंज वाला जो सीन हुआ ये सारी, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। बट उन्होंने गजाला का मर्डर किया ही नहीं तो ही मस्ट नॉट बी पनिश फॉर दैट। समझ रहे हो कि उसने जो चीजें करी है उसको सिर्फ उसी की सजा मिले, उसके लिए नहीं जो उसने नहीं किया है। तो माहिद का ये सोचना कि वो मर्डरर है, आई थिंक थोड़ा किसी हद तक तो ये ठीक नहीं है। हमारा माहिद एसीपी नियाजी आ चुका भाई साहब, जो फुल ऑन फाइट मोड ऑन किया है इसने। बढ़िया मस्त लड़ाइयाँ चल रही है। माहिद मस्त लगता है यार, माहिद इज अ हॉटी, हर लुक में अच्छा लगता है। बट माहिद एज अ लवर बॉय माई फेवरेट, मतलब क्यूट, जैसे इनोसेंस आ जाती है उसके फेस पे, इट्स वेरी नाइस।
अरे चचा जान के तो सर के 2 हिस्से होने ही वाले थे। ये तो शुक्र है शहर ने बचा लिया भाई साहब, बचा लिया वक्त रहते। चचा जान के शरीर के तो 2 हिस्से हो ही ना जाते अभी। यस, अब तुम ठीक ट्रैक पे आए हो। हमारी अम्मी से जबरदस्ती निकाह वाला ट्रैक एब्सोल्युटली राइट। जो गजाला को परेशान किया गया था, जितना उसको बेचारी को टॉर्चर किया गया था, वो राइट है। सब कुछ एकदम ठीक है, परफेक्ट, आई एम टेलिंग यू, ये सब बेस्ट है। पर मर्डर वाली चीज में बस थोड़ा दिमाग लगा लेना कि इट्स नॉट हिम, इट्स समबडी एल्स। कल कोई ना कमेंट्स में बोल रहा था कि अगर चचा जान ने मारा भी है तो वो एक्सेप्ट क्यों करेगा। आई थिंक अनुष्का आपने लिखा था, बट भाई ट्रस्ट में उसने नहीं मारा है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उसने नहीं मारा है। इट्स दादा हुजूर। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि दादा हुजूर बहुत ही रिवायती वैसे वाले आदमी है। वैसे भी अगर आप ये शो देखो तो ये 2 सेक्ट के बीच की ऑलमोस्ट लड़ाई सी दिखाई है। एक तो जो थोड़ा मॉडर्न सेक्ट है, जो एजुकेशन को इनकलकेट करता है अपने अंदर, जो ग्रोथ है मतलब औरत आदमी का बराबर रख के वैसे, और जो एक बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स वाला सेक्ट है उसकी। बट इसमें ये भी दिखाया कि दोनों सेक्ट में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। दोनों के अंदर यूं नहीं है कि एक बहुत खुश है, दोनों ही अपनी अपनी जगह दुखी है, दोनों में ही प्रॉब्लम्स है। बट वो एक बैलेंस वाली चीज है ना, वो हम लोगों को दिखाने के लिए वैसे दिखाया गया है। तो एक ये भी है कि जो दादा हुजूर है वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप वैसे वाले इंसान है, तो वो अपनी गैरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं वैसे टाइप्स। अब माहिद के जहन के अंदर सारी पुरानी चीजें एकदम से क्लियर हो रही है। भाई बेचारे माहिद को और गिरा दिया, बदतमीज। माहिद को सारी चीजें याद आ रही है। प्लीज थोड़ा थोड़ा अपने डियर दादू एंड अपनी डियर बुआ का भी कुछ याद कर लो पोर्शन प्लीज, वो भी डिजर्व करते हैं पनिशमेंट, और फातिमा आंटी भी। इन सारी चीजों के लिए तो वसीम मियां आपको पिटना ही चाहिए। जो आपने गजाला आंटी का मरने के बाद जो कैरेक्टर असैसिनेशन किया था, और जो माहिद के दिमाग के अंदर आपने चीजें फीड करी थी कि उसकी अम्मी भाग गई थी, बच्चा लेने ने एवरी थे। कोई बच्चा जो अपनी माँ से इतना ज्यादा अटैच हो, आपने तो उसकी पूरी एग्जिस्टेंस को ही हिला दिया। उसके दिमाग में उसकी माँ की ऐसी गंदी इमेज बना दी मरने के बाद में कि वो एकदम ऐसे पेन में, दुख में अकेले रो भी नहीं सक रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो इसके लिए तो आप जो इतनी मारे खा रहे हैं ना, इट्स जस्टिफाइड। पागल हो चुके हैं आप लोग, लिटरली पागल हो चुके हैं। आपको सेंस ही नहीं है कहाँ पे कौन सी बात करनी है। दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हारी बेटी दोनों से उड़ जाएगी। तुम कहते हो मेरी बेटी, असली बाप ले जाएगा उसका, और फिर देखना वो तो जल्लाद है, प्रॉपर प्योर जल्लाद। कितनी भी समझा दो एक दूसरे को, क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है, तुम लोग तो मेच्योर सेंसिबल लोग हो ना, व्हाट इज दिस। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग मुझे माफ भी कर सकते हो ये सब सोचने के लिए, बट भाई मुझे आजकल इनके जो थोड़े क्लोज वाले सीन्स है ना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगते हैं। उसका एक ही रीजन है कि दोनों का अभी तक रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हुआ नहीं है। एंड वी शुड नॉट नॉर्मलाइज चीटिंग। हमें चीटिंग को लिटरली ऐसे नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए जो बहुत सारी जगह पे कर दिया जाता है ना। हाँ मैं चाहती हूँ कि हो जाए फरीद अंकल और कौसर आंटी का कुछ हो जाए इन फ्यूचर, बट पहले मुकम्मल तरीके से अपने अपने पार्टनर्स को छोड़ दे। कौसर आंटी का पार्टनर तो इतना नीच, इतना निकम्मा, इतना लुक्खा है, तो उन्हें उसको प्रॉपरली छोड़ ही देना चाहिए भाई। और अगर सुल्ताना आंटी के साथ भी फरीद अंकल की नहीं बन रही, उन्हें छोड़ देना चाहिए, फिर अपना फ्यूचर बनाओ भाई, साथ में बनाओ। बट अभी तो मेरे को ये बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। वी लिटरली शुड नॉट नॉर्मलाइज चीटिंग बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ चीटिंग ओनली। यार अभी तक है उनके पार्टनर्स, वो सच बता रही हूँ मैं। बस करो फरीद अंकल, बस करो। और प्लीज शो वाले प्लीज बस करो यार, प्लीज जेन्युइनली बस। ठीक है रह लो, आपको जहाँ रहना है जैसे रहना है रहो, कोई इशू नहीं है मुझे। बढ़िया आपको एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा सारी चीज़ें, बट एटलीस्ट थिंक अबाउट सुल्ताना आंटी प्लीज़। डॉक्टर फरीद प्लीज़, वो वैसे ही इतनी जली भुगी रहती है, आप एक बार उनका ना पत्ता एकदम से ऐसे साफ कर दो, उन्हें रफा दफा कर दो, फिर उसके बाद में चूज करना आप। मुझे नहीं पता था कि सहर और माहिद का हक हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, बट भाई अभी तो फुप्पी जान का सारा सपना सच हो जाता जिस हिसाब से सहर आई और इससे छिटंकी ने माहिद को पकड़ के साइड किया, चाचा जान को भी बचा लिया, माहिद को भी एक बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया, और एकदम क्यूटी क्यूटी मोमेंट भी हो गया। मतलब किस तरीके से पकड़ रखा है, इससे कुछ हो रहा नहीं है पर इस तरीके से इसने पकड़ रखा। कितनी पगली है ये, कितनी पगली है, पर कितनी प्यारी है यार। सहर आई लव यू यार। सहर मैं तुम्हें जितना लव यू बोलूँ उतना कम है यार, मतलब क्या ही बोलूँ। बढ़िया एकदम परफेक्ट एक्टिंग, इतनी परफेक्ट, मतलब तुम दोनों ने शो में जान डाल दी है सच में। बिल्कुल सही समझा रही है सहर, बिल्कुल सारी चीजें सही समझा रही है। फुप्पी जान के पूरे के पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। बढ़िया पीछे, तुम तो बहुत समझदार निकली। सहर ने थोड़ी देर पहले मतलब नॉर्मल फुटवेयर पहन रखे थे, चप्पल बिना हील वाली, और जैसे ही माहिद को ऐसे भाग के पकड़ा, इतनी हील, मतलब इतनी हील में भागी कैसे, मुझे तो ये जानना है यार। पर मस्त है यार ये लड़की, छोटी सी तो है नहीं, तू आफत मचा रखी लिटरली। ये गाना इसी के लिए बना है। ये वाला कितना प्यार है,
बेचारी सहर यार कितनी क्यूट है, किस हिसाब से उसको पकड़ के यूँ मतलब कंसोल कर रही है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। माही प्लीज़ पीछे देख लो, तुम्हारे दोस्त है, दोस्त को तो हक कर ही सकते हैं ना प्लीज़। कितना क्यूट है माहिद, इस तरीके से इतना गंदा रो रहा है और सहर उसको बिल्कुल यू टाइट पकड़ के मतलब खुद भी रो रही है। परफेक्ट, मतलब इट्स कॉल्ड परफेक्शन। जो सीन को इतने बढ़िया तरीके से वैसे किया गया ना डायरेक्ट, भाई साहब कमाल। सारे हेटर्स के मुंह पे जो इस वाले सीन ने थप्पड़ मारा, जो कह रहे थे एआई होगा एआई होगा, इट्स नॉट एआई। इतना ब्यूटीफुली शॉट किया गया सीन है भाई, और जिस साइड से किया है, जिस हिसाब से सहर ने हक किया, ये तो बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल भी एआई नहीं है। और इसमें तो एडिटिंग का भी कोई झोल नहीं किया इस बार। पिछली बार दैट इज नॉट एआई बट वो एडिटेड विद एआई था, समझ लो, मतलब एआई से एडिट किया था। और वो जो फोटोज थी वो थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट वैसे मतलब कलर ग्रेडिंग में ऐसे शूट करी गई थी, तो इसलिए वो थोड़ी अजीब लग रही थी। बट दिस इज नॉट एआई। दोनों क्या मस्त लग रही हैं यार, क्यूटी पटूटी, इतने सुंदर लग रही है। ये वाली फ्रेम क्या हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते क्या यार? ओके तो सहर माहिद को हॉस्पिटल लेके गई थी, वहाँ पे अमाल और सहर मिली। कौसर आंटी की तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मेरी दोनों बेटियां मिलेगी। एंड लीप इज़ अबाउट टू कम, मतलब नेक्स्ट वीक, होपफुली नेक्स्ट वीक, क्योंकि भाई रिजल्ट आने वाला है सहर का। उसने ऑलरेडी ऑल द बेस्ट बोल दिया अमाल ने, तो 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद थोड़े दिन का ही कुछ रहेगा और उसके बाद में लीप आ जाएगा। ऐसा कोई एपिसोड है? नहीं, पिछले 2-3 हफ्तों से ऐसा कोई एपिसोड है जिसके लिए हमने ऐसा ना कहो बहुत अच्छा एपिसोड था, बेस्ट नहीं कहो। नहीं ना, कितने बेशरम लोग हैं, हर एपिसोड को बेस्ट एपिसोड बोल देते हैं। बढ़िया एपिसोड था। और माहिर के हक ने तो भाई ऐसे पूरे एपिसोड के अंदर ऐसे जान सी भर दी, ऐसे प्रॉपर मतलब मजे ही आ गए। बढ़िया एपिसोड था। बस आई होप कि बाहर की कंट्रोवर्सियाँ खत्म हो जाए, मनूस मारी की जितनी नज़र लगी है ना, नींबू मिर्ची लेके उतार दो सारे फैंस। और भाई हम शो के फैंस हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा शो है। मतलब जब लोग बोलते हैं कि हम के ड्रामा के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इंडियन सीरियल्स गंदे बनते हैं, कोई कहता है हम पाकिस्तानी ड्रामा के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इंडियन सीरियल्स तो ये होते हैं, तो मैं उन सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ, देखो ये है इंडियन ड्रामा का स्टैंडर्ड, समझ रहे हो? मतलब मुझे ऐसा अपनेपन वाली फीलिंग आती है कि हमारा शो है, तो मतलब समझ रहे हो, तो वो वाली एक फीलिंग ऐसे बरकरार रहे। इसलिए भी मैं चाहती हूँ शो के बाहर की जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाए और एक एकदम स्टैंडर्ड वाला शो बने, ताकि बाकी शोज भी अपने ऊपर मेहनत करें और अपने आप को ठीक करके वो लेवल ऊंचा करे ITV ड्रामा का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब लीप जब भी आएगा, जो भी आएगा, बी प्रिपेयर्ड एंड प्लीज़ स्टॉप सेइंग कि हम देखना बंद कर देंगे। प्लीज़ इट्स आवर शो, वी हैव टू सपोर्ट इट, प्लीज़ आई एम टेलिंग यू। अगर हमें स्टोरी नहीं अच्छी लगेगी, सारी चीज़ें, देन वी विल लीव इट, बट वी विल गिव इट अ ट्राई। समझ लो, जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, वी विल गिव इट अ ट्राई। एंड आई होप कि जो भी चीज़ें हो हमारे फेवर में ही होंगी, ऑडियंस के फेवर में ही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट्स के अंदर बताना। थैंक यू, बाय।